नमस्कार दोस्तों। रिसेंट एग्जाम्स में जिन टॉपिक्स पर सवाल पूछे गए थे, चाहे वो जेई पीवे की परीक्षाएं हो या आरआरबी अजमेर के द्वारा आयोजित की गई एएन 70% की परीक्षा हो या पूर्व में आयोजित नायर द्वारा एएन 70% अथवा 30% की परीक्षा हो, इन सभी में बैलास्ट क्वेश्चन से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। हमने यहाँ पर प्रयास किया है कि इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल 2024 और इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन मैनुअल 2019 में बैलास्ट क्वेश्चन से संबंधित जो भी जानकारियां दी गई है उन्हें एक जगह इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत किया जा सके, ताकि बैलास्ट क्वेश्चन से होने वाली जो भी सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाएं वो आपसे छूट ना पाए। सर्वप्रथम सवाल यह है कि बैलास्ट क्वेश्चन रेलवे ट्रैक में क्या होता है और सामान्यतः कहाँ पर मापा जाता है। डेफिनीशन स्क्रीन पर दिया हुआ है। डेप्थ ऑफ बैलास्ट बिलो बॉटम ऑफ स्लीपर एट द रेल सीट, यानी स्लीपर के ऊपर जहां पर रेल लगाई जाती है उस रेल वाले स्थान पर ठीक नीचे स्लीपर के बॉटम के नीचे जो बैलास्ट की गहराई होती है या बैलास्ट की मोटाई होती है उसे बैलास्ट क्वेश्चन कहा जाता है। टोटल बैलास्ट क्वेश्चन के अंतर्गत दो प्रकार के क्वेश्चन लिए जाते हैं, क्लीन बैलास्ट क्वेश्चन और किक्ड बैलास्ट क्वेश्चन। जब भी हम टोटल बैलास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उनमें क्लीन बैलास्ट क्वेश्चन प्लस किक्ड बैलास्ट क्वेश्चन दोनों का सम होता है। तो प्रारंभ करते हैं इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल में दिए गए बैलास्ट क्वेश्चन से संबंधित जानकारियों। इसके पूर्व हम ये जान लें कि बैलास्ट स्लीपर के नीचे यानी बैलास्ट क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। पहला है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। बैलास्ट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड फ्रॉम द स्लीपर इवेनली टू द सबग्रिड। ट्रेन के द्वारा जो लोड रेलों के ऊपर ट्रांसफर होता है वह स्लीपर से होते हुए बैलास्ट, बैलास्ट से होते हुए सबग्रिड यानी फॉर्मेशन तक जाता है। इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑन द सबग्रिड, प्रिवेंटिंग सेटलमेंट और फेलियर। अगर बैलास्ट नहीं होता तो सीधा सीधा स्लीपर से रेल से स्लीपर और स्लीपर से सब ग्रेड पर जाता, जिसके कारण सब ग्रेड में सेटलमेंट हो सकता था और भविष्य में उसके फेलियर होने की संभावना बनी रह सकती थी। दूसरा पॉइंट है ट्रैक स्टेबिलिटी। बैलास्ट प्रोवाइड्स अ फर्म एंड स्टेबल बेड फॉर द स्लीपर विच हेल्प्स मेंटेन द करेक्ट गेज ट्रैक ज्योमेट्री या करेक्ट ट्रैक ज्योमेट्री, जिनमें कि गेज, अलाइनमेंट और लेवल इन्हें मेंटेन करने में सहायता मिलती है। दूसरा, इट रेजिस्ट मूवमेंट ऑफ स्लीपर अंडर डायनेमिक ट्रेन लोड। ट्रेन के डायनेमिक लोड के कारण स्लीपर में किसी प्रकार का मूवमेंट हो, इसमें भी इधर लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल, उससे रेजिस्ट करता है। थर्ड वन इज ड्रेनेज। Ballast has good permeability, which allows efficient drainage of the water, preventing water accumulation that could damage the track formation. Ballast के द्वारा जो वर्षा का जल है वो आसानी से निकल जाता है, तो ड्रेनेज के लिए यह बेहतरीन कार्य करता है, जिसके कारण कि वाटर का एकोमोलेशन ट्रैक फॉर्मेशन के ऊपर नहीं हो पाता है, जिसके कारण ट्रैक फॉर्मेशन डैमेज होने से बच जाता है। प्रॉपर ड्रेनेज प्रिवेंट्स फॉलिंग, हीविंग एंड बीकिंग ऑफ द सबग्रिड। अगला पॉइंट है शॉक एब्जॉर्प्शन। Ballasts act as a cushion and absorb the shock and vibration, which is caused by the moving train, reducing wear and tear on track components. ट्रेन के मूवमेंट के कारण, ट्रेन के लोड के कारण शॉक और वाइब्रेशन पैदा होता है, जिससे कि बैलास्ट एज ए कुशन का काम करता है और उसके कारण से होने उसके द्वारा होने वाले प्रभाव को कम करता है, जिसके कारण ट्रैक कंपोनेंट्स के वियर और टीयर कम हो जाते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है मेंटेन ट्रैक इलास्टिसिटी। It provides the elasticity needed for a smooth train movement and compensate for minor unevenness in the subgrid. बैलास्ट इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है जिसके कारण ट्रेन मूवमेंट स्मूथ बन जाता है, और कंपोनेंट्स में अगर किसी प्रकार के कंपोनेंट्स में जो प्रभाव पड़ना चाहिए वह प्रभाव जो सब ग्रेड में माइनर अनइवननेस होती है उसको एडजस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट
restraint to longitudinal and lateral movement. Ballast holds the sleeper firmly in place, resisting longitudinal movement due to traction or braking forces, and lateral movement due to centrifugal forces on curves और higher speed trains. तो यहाँ पर बैलास्ट स्लीपर को एक जगह के पकड़ के रखता है, जिसके कारण लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट और लैटरल मूवमेंट को रोकने में सफल हो पाता है या रोकने का प्रयास करता है। फैसिलिटेट्स मेंटेनेंस। Ballast makes it easier to lift, align, and level the track during maintenance operation like damping, and damaged or foul ballast can be easily replaced or cleaned. मेंटेनेंस में बैलास्ट बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस बैलास्ट के कारण हम आसानी से ट्रैक की लिफ्टिंग, अलाइनमेंट और लेवलिंग जैसे कामों को कर पाते हैं, खासतौर पर के टैंपिंग के दौरान। इसके अलावा जो बैलास्ट खराब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उसे आसानी से बदला जा सकता है या उसे साफ करके पुनः ट्रैक में डाला जा सकता है। अब हम IRPWM में जहां जहां पर बैलास्ट क्वेश्चन से संबंधित जानकारियां दी गई है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पैरा संख्या 202 में दिए गए। यहाँ पर हाई स्पीड ट्रैक के लिए बात की गई है कि जिन ट्रैक स्ट्रक्चर पर पैसेंजर ट्रेन का ऑपरेशन 100 kmph से ज़्यादा होती है, यानी कि 130 kmph तक, या 130 kmph से भी ज़्यादा होती है 160 kmph तक, वहाँ पर बैलास्ट कुशन न्यूनतम कितना प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो जिन रूटों की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा है और 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, तो वहाँ पर टोटल बैलास्ट कुशन 300 mm से कम नहीं होना चाहिए, और उसमें भी क्लीन बैलास्ट कुशन की मात्रा 150 mm से कम नहीं होनी चाहिए। पूर्व में मैंने बताया कि कुल कुशन में क्लीन कुशन और केक्ड कुशन दोनों की मात्रा समाहित रहती है। ठीक इसी प्रकार जिन रूटों की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, यानी कि पैसेंजर ट्रेनों का ऑपरेशन इन स्पीड पर किया जाता है इन रेलवे रूट्स पर, तो यहां पर बैलास्ट क्वेश्चन 350 टोटल रखा जाएगा कम से कम, और क्लीन कुशन यहां भी कम से कम 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो यह थी उन रूटों के लिए जहां पर की स्पीड अधिक रखी गई है या जहां पर पैसेंजर ट्रेनों की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है और 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। कुशन से संबंधित जो अगला जानकारी है वह बैलास्ट प्रोफाइल के अनेक्सर 2/2 में दिया गया है। इसमें बात की गई है कि बैलास्ट कुशन कितना कितना रखा जाता है। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं बैलास्ट प्रोफाइल फॉर LWR ट्रैक सिंगल लाइन के लिए, तो यहाँ पर आप ऑप्शन जो यहाँ पर जो हेडिंग दिया हुआ है ए डिनोट करता है बैलास्ट क्वेश्चन को। तो बैलास्ट क्वेश्चन ट्रैक में सिंगल लाइन पर कहीं पर 250 mm भी हो सकती है, कहीं पर 300 mm भी हो सकती है, और कहीं पर 350 mm भी हो सकती है। वहीं गोलाई के केस में यह बढ़ करके अधिक हो जाती है, और यह जो इसके साइड में जो बैलास्ट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे यहाँ पर सी है, ये क्वेश्चन नहीं है, परंतु यहाँ पर एक्स्ट्रा बैलास्ट को प्रोवाइड किया जाता है। इसी प्रकार हम अगले पॉइंट में देखें, स्टैंडर्ड बैलास्ट प्रोफाइल फॉर BG अदर देन LWR CWR। तो अदर देन LWR और CWR में भी बैलास्ट क्वेश्चन 250 mm, 300 mm और 350 mm भी प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हमने बात किया कि कितने अमाउंट का क्वेश्चन अलग अलग कंडीशन में प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर डबल लाइन में देखें तो यहाँ पर भी बैलास्ट क्वेश्चन 250 mm, 300 mm और 350 mm की चर्चा की गई है। यानी कि इन सभी रेलवे ट्रैक में जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट कंडीशन पर, डिफरेंट लोकेशंस पर 250 mm, 300 mm और 350 mm हो सकता है। अब कहाँ पर कितना होगा इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। डेप्थ ऑफ बैलास्ट क्वेश्चन, किन कंडीशन में मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट क्वेश्चन कितना रखा जाएगा। जितने भी ट्रैक रिन्यूअल वाले काम हैं, जिनमें कि CTR यानी कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल और TSR यानी कि थ्रू स्लीपर रिन्यूअल,
अगर ये ट्रैक रिन्यूअल का कार्य कर रहा है तो वहां पर न्यूनतम बैलास्ट कुशन 300 प्रोवाइड की जाएगी। यदि संभव है कि वहां पर 350 का कुशन प्रोवाइड किया जा सकता है तो 350 का ही कुशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जितने भी डबलिंग के कार्य हैं, गेज कन्वर्जन के कार्य हैं या न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन वर्क्स के कार्य हैं, यहां पर न्यूनतम कुशन 350 ही रखा जाए। रिसेंट में नए चेंजेस हुए हैं, उनके आधार पर रिन्यूअल एंड लेइंग ऑफ न्यू पैसेंजर रनिंग लूप लाइंस, या तो नए पैसेंजर रनिंग लूप लाइंस बनाए जाएं या डाले जाएं, यानी कि रिन्यूअल किया जाए या लेइंग किया जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ पर न्यूनतम कुशन यहाँ पर लूप लाइन होने के बावजूद भी 300 रखा जाएगा। और न्यू पैसेंजर रनिंग लूप लाइन को छोड़कर और मेन लाइन को छोड़कर बाकी जितने भी अदर लूप लाइंस हैं वहां पर न्यूनतम बैलास्ट कुशन 250 रखा जाए। यह तो हो गई रेलवे के मेन लाइन और यार्ड लाइनों की बात। अब हम बात करते हैं साइडिंग्स, जिनमें कि प्राइवेट और अदर साइडिंग्स समाहित हैं। तो जिन साइडिंग्स में अधिकतम अनुमत स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही है, वैसे प्राइवेट साइडिंग्स में कुशन न्यूनतम 300 प्रोवाइड किया जाएगा। और जहां पर परमिसेबल स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा है, यानी बे प्राइवेट साइडिंग और दूसरे साइडिंग्स जहां पर की गाड़ियों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा अनुमत की गई है, वहां पर 350 का कुशन प्रोवाइड किया जाए। इन किसी भी कंडीशन में मेंटेनेंस के दौरान में जब भी मैकेनाइज मेंटेनेंस का कार्य चालू हो रहा होगा तो उस समय टैंपिंग करने के लिए जो मिनिमम क्लीन बैलास्ट कुशन है वो कम से कम 150 होना चाहिए, नहीं कि 150 से कम नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट और भी एक अलग लोकेशन पर दिया हुआ है कि यदि LWR या CWR है, 52 kg पर मीटर रेल से बना हुआ है, PSC स्लीपर है और 1540 की स्लीपर डेंसिटी या 1660 की स्लीपर डेंसिटी है, तो वैसे कंडीशन में इसे 440 मीटर के रेडियस तक अगर डाला गया हो, लेकिन टेम्परेचर जोन 1 में यह 350 मीटर के रेडियस तक डाला गया हो, तो ऐसे लोकेशंस पर मिनिमम बैलास्ट क्वेश्चन 300 प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जब हम अपग्रेडेशन करते हैं टर्नआउट्स पर और लूप्स पर, तो वैसे कंडीशन में वहां पर मिनिमम बैलास्ट क्वेश्चन जो क्लीन क्वेश्चन की बात होती है, वह मिनिमम क्लीन क्वेश्चन 150 से कम नहीं हो सकता है। मिनिमम 150 का क्लीन क्वेश्चन वहां पर होना चाहिए। टर्न आउट के संबंध में कि जब भी हम टर्न आउट का इंस्पेक्शन करते हैं तो सालाना एक बार क्लीन कुशन को मेजर किया जाना चाहिए। और इसकी वर्ष आवधिकता यानी कि वर्ष में एक बार होती है, इन साल भर में एक बार जो कुल 4 इंस्पेक्शन किए जाते हैं 3-3 महीनों पर मेन लाइन पर, उनमें से एक इंस्पेक्शन खासतौर पर फुल इंस्पेक्शन यानी कि डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया जाता है। और डिटेल्ड इंस्पेक्शन करने के दौरान में बैलास्ट की क्लीन कुशन की मात्रा उसमें दर्ज करनी होती है। ठीक इसी प्रकार अन्य जगहों पर दिया हुआ है कि मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है, भी कि प्री रिक्विजाइट्स क्या है। तो जब भी हमें मैकेनाइज मेंटेनेंस करना होता है तो हमें यह चेक करना होता है कि मिनिमम क्लीन बैलास्ट क्वेश्चन कितना है। तो 150 कम से कम मिनिमम क्लीन बैलास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, तभी टाई टाइम पर प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकता है। लेइंग ऑफ फैन शेप्ड टर्नआउट स्लीपर, जब भी फैन शेप्ड टर्नआउट का ले किया जाता है तो यहां पर यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि टर्नआउट को ले करने के पहले क्लीन बैलास्ट क्वेश्चन 300 कम से कम स्लीपर के नीचे उपलब्ध, तभी फैन शेप्ड लेआउट डाला जा सकता है। अब हम क्राइटेरिया ऑफ डीप स्क्रीनिंग, जो अन्य क्राइटेरिया हैं उनके अलावा डीप स्क्रीनिंग के कुछ नए क्राइटेरिया डिसाइड किए गए, जैसे कि मेन लाइन और यहाँ पर मेन लाइन और टर्न आउट्स ऑन मेन लाइन, यानी मेन लाइन के ट्रैक और मेन लाइन पर टर्न आउट्स के ट्रैक, यहाँ डीप स्क्रीनिंग इनकी कब की जाएगी, क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। तो जब इन ट्रैक्स पर क्लीन बैलास्ट क्वेश्चन की मात्रा 200 से कम होने लगती है तो डीप स्क्रीनिंग के प्रपोजल भेज दिए जाते हैं और इसे
150 क्वेश्चन होने के पहले तक डीप स्क्रीनिंग कर दिया जाना चाहिए। अगर यही बात पैसेंजर रनिंग लूप लाइंस या गुड्स रनिंग लूप लाइंस की अगर हो, जिन पर की डिरेलमेंट, पैसेंजर रनिंग लूप लाइंस है और गुड्स रनिंग लूप लाइंस जिन पर डिरेलमेंट होने पर ट्रैफिक मूवमेंट जो मेन लाइन पर प्रभावित हो सकता है, या पैसेंजर रनिंग लूप लाइंस पर प्रभावित हो सकता है, या टर्नआउट पर प्रभावित हो सकता है, तो ऐसे गुड्स रनिंग लूप लाइन पर भी यही नियम अपनाए जाएंगे। यानी कि 200 mm से क्लीन बैलास्ट क्वेश्चन कम होने पर प्रपोजल भेज दिया जाएगा, और 150 mm क्लीन बैलास्ट क्वेश्चन पहुंचने के पहले तक उसकी डीप स्क्रीनिंग कर ली जाएगी। इन उपरोक्त के अलावा जितने भी दूसरे अदर लूप लाइंस हैं या टर्न आउट हैं इन लूप लाइनों पर, यहां पर डीप स्क्रीनिंग तब कैरी की जाएगी जब यहां पर बैलास्ट क्वेश्चन यानी क्लीन बैलास्ट क्वेश्चन 150 mm से, सॉरी, 100 mm से कम हो जाएगा। यानी कि अन्य लूप लाइनों और उनके ऊपर के टर्न आउट पर डीप स्क्रीनिंग तब किया जाएगा जब यहां पर क्लीन बैलास्ट क्वेश्चन की मात्रा 100 mm से कम हो जाएगी। A minimum clean ballast cushion of 150 mm below the bottom of the sleeper at the rail seat location is recommended for the quality output and retentivity of tamping by the tamping machine। सामान्यतः मेंटेनेंस के दौरान में अगर हम टैंपिंग करते हैं तो टैंपिंग की रिटेंटिविटी के लिए न्यूनतम बैलास्ट क्वेश्चन 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। परंतु जब भी हम कोई नई लाइन डालते हैं या डबलिंग का काम करते हैं या गेज कन्वर्जन का काम करते हैं, ऐसे कंडीशन में टैंपिंग के पहले जो क्लीन बैलास्ट क्वेश्चन की मात्रा है वह कम से कम 250 mm मेन लाइन पर होनी चाहिए, और 150 mm की मात्रा लूप लाइन और साइडिंग्स में होनी ही चाहिए। ठीक इसी प्रकार बैलास्ट बीसीएम से संबंधित क्वेश्चन से रिलेटेड है। इफ द टोटल क्लीन एंड किक्ड बैलास्ट क्वेश्चन इज लेस देन 250 मिलीमीटर, कटर वार में कट द फॉर्मेशन एंड फॉर्म ए चैनल अंडर द स्टैक। यानी कि अगर बैलास्ट क्वेश्चन की टोटल मात्रा स्लीपर के नीचे 250 mm से अगर कम होती है तो बीसीएम फॉर्मेशन को कट कर देगा। इस चीज के बचाने के लिए ट्रैक को टेम्पररी लिफ्ट किया जाता है, और इसकी अधिकतम मात्रा जो लिफ्टिंग की होती है 100 mm तक लिफ्ट किया जा सकता है। इसी को टैंपिंग के कॉन्सेप्ट में देखें जो हमने पहले बात किया था कि मिनिमम क्लीन बैलास्ट क्वेश्चन 250 में होना चाहिए मेन लाइन पर और 150 mm होना चाहिए यार्ड लाइन पर। इसके अलावा जो शोल्डर और क्रीब में बैलास्ट होने चाहिए वो तो आवश्यक है ही। इसी के साथ बैलास्ट क्वेश्चन से संबंधित जितने भी आवश्यक तथ्य थे वो हमने इस वीडियो में आपको प्रस्तुत कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि इनसे ज्यादा और कोई सवाल आपसे न पूछे जाए बैलास्ट क्वेश्चन से संबंधित। तो आशा करता हूं कि भविष्य में होने वाले किसी भी परीक्षा में अगर क्वेश्चन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो उनका आप जवाब दे पाए। धन्यवाद।